तकरीबन जिनका 80% जो है वो नाबूद हो चुका हुआ है और लोग वो शहर तर्क करके जा चुके हैं। तो ज़लज़ला और आफात जो हैं वो कुदरती और ये फितरी आफात, इनको एक हज़रत ने कहा कि ये गालबन कोई अज़ाब है। इस तरह की इंटरप्रिटेशंस आपको मिलती हैं लोकल डोमेन के अंदर ना, पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत ही छोटी लेवल की डोमेन में। जैसे चूनिया में या बिहाड़ी में कोई शख्स मतलब फेमिनिस्ट बन के बैठा होता है तो बंदे को बड़ा ताज्जुब होता है कि यार अहमदपुर शर्किया के अंदर ये बंदा बैठा हुआ और ये फेमिनिस्ट बना हुआ है, ये क्या चक्कर है जी। जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी, ये भी वलायत से आई है, ब्रायलर मुर्गी वलायत से आई है जी। और एक तीसरी चीज़ है जो सफ़ेदा है, इसको भी आपको पता है कि पहले वलायती दरख्त कहा जाता था, तो ये भी गोरा साहब ने आके लगवाया पंजाब शरीफ में, और आप देख लें हाल क्या हो गया जी। तो ये दरख्त जो है यहाँ का नहीं है, मुकामी नहीं है, स्कॉटलैंड में होता है, तो इंग्लैंड में एक दो और जगह पे नज़र आता है। तो इस दरख्त को यहाँ पे ला के इन्होंने लगाया और नतीजा ये निकला कि आज आपके पास जो पानी की सतह वो इंतहाई कम चलेगी। इस पर कोई घोंसला नहीं बनाता, कोई इसका नहीं। इसके एक तो वैसे हैं फ़ायदे, लेकिन उनमें इसको पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया जाता ना। इसकी लकड़ी नाजुक होती है, नरम होती है। सॉफ्ट वुड के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो नरम लकड़ी के जंगलात होते हैं, ये दरख्त वहाँ पाया जाता है। तो लेकिन वलायती है। इसी तरह वलायती मुर्गी हमारे यहाँ ही सफ़ेद रंग की, और उसकी टिक्का बनता है, उसकी जी, उसके शवारमे बनते हैं और वो लोग खाते हैं, तो फिर उससे तो नहीं काम चलता। मैं पिछले दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक जर्मन चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है लाहौर शरीफ के ऊपर, और उसके अंदर उसने कहा है कि ये शिट होल है एशिया का। यही हालात दिल्ली के हैं, यही हालात मुंबई के, और तकरीबन यही हालात कराची के भी हैं। कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं अली मियाँ, कूड़े के जी ढेर लगे हुए हैं, और उनके ऊपर बैठने वाले जो लोग हैं बेचारे, उनको तो एक आदत हो जाती है ना। फिर एक मुद्दत के बाद अली, जब आप एक माहौल में एक मुद्दत रहते हो तो उसके बाद यू बिकम एडेप्टेड टू इट। आपके लिए फिर उस जगह को छोड़ के निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। कुछ अर्सा पहले मैं लाहौर शरीफ में था, तो वहाँ पे कोई पेडिस्ट्रियन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। अब इसमें लुत्फ की बात यह है कि अगर आप किसी शख्स को कि जो पाकिस्तान शरीफ में रहता हो, आप ये कहें कि भाई मैं पैदल चल रहा था, तो वो इससे मुराद ये लेते हैं कि इस शख्स के पास शायद वसाइल नहीं है या असबाब नहीं है। आप लुत्फ देख रहे हैं बात का, कि ये समझते हैं कि जो सरवत है उसका बेहतरीन जो है उसकी जो इम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपके नीचे हर वक्त गाड़ी हो और गाड़ी में ही कंपाउंड भी लगा हो। तो वहाँ पे आपको वापस जी, मैं आपको वापस सफर की तरफ लेके आता हूं। पैदल चलना जो है ये सफ़र है। किसी इंसान का जो मुसाफिर है उसका हज़रो क़याम, उसका क़याम व क़याम सब सफ़र है। सफ़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हवाई जहाज़ की टिकट लेनी है, फ़्लाइट बुक करवानी है और आपने किसी दूसरे मुल्क जाना है तो ही वो सफ़र है। सफ़र एक हालत कल्बी का नाम है। सफ़र एक मुसाफिर की कैफियत का नाम है। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझते हैं सफ़र को भी और इंसानी कैफियत को भी, वो ये बात जानते हैं कि कोई शख्स यहाँ बैठे हुए भी कहीं और हो सकता है जी। मकी इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। तो पैदल चलना जो है ये तो बहुत बड़ी इबादत है। एक बुद्धिस्ट हैं नखनाटान, उनका सरनेम है, और उनके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई कि अ वॉक। तो इसी तरह पैदल चलने के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, वॉक के ऊपर किताबें हैं। दुनिया भर के अजीम तरीन फ़िलासफ़ा ज़माने कदीम से पैदल चलते रहे हैं, और पैदल चलते हुए एक चीज़ का इजाफा भी किया जाता रहा है। हमारे यहाँ के बुद्ध भिक्षु, सन्यासी जी, और ये जो सारे जैन मत के लोग हैं, ये पैदल चलते हैं और पाँव बरहना चलते हैं कि हमारे जूती से भी किसी ज़ीरो को कोई अजियत ना पहुँचे। तो
ये एक माइंडसेट का नाम है जी। अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस, ये एक माइंडसेट का नाम है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हरम शरीफ के अंदर जाके ही अहिंसा करनी है जी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एहराम बांधना है, उसके बाद ही आपने किसी मखलूक को या ज़ीरू को आपने अजियत नहीं पहुंचानी जी। फ़कीर ने तो हर वक्त एहराम पहना होता है जी। इस पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। गुजारिश ये है कि पैदल चलने वाले के लिए लाहौर शरीफ में, इस्लामाबाद शरीफ में, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया में कितनी सहूलतें मैसर हैं। अच्छा, इसका इदराक करने की बजाय या इसका एनालिसिस करने की बजाय जो रवैया हमारे यहाँ के बड़े बूढ़ों ने और बुज़ुर्गों ने और बच्चों ने इख्तियार किया, वो पैदल चलने को ही तर्क करने का था। आप जानते हैं हमारे बाबा जी तो बहुत अरसा तक जो है वो जलालपुर जटा से साईं गाँव वाली तक जाते रहे और पैदल जाते रहे नहीं, और नंगे पैर में तो एक बकायदा वो जो जमात आती है जिसको हाँ जी बल्कि हमने तो डॉक्यूमेंट्री भी जानकारी के साथ बनाई, बिल्कुल मैंने उसका मुशाहिदा किया। पैदल चलना जो है ना, देखें जिस तरह आपके यहाँ बाबा बुल्ले शाह सरकार या बाकी लोग हैं, तो ये किस्म के आप ओथ लेते हैं। ओथ जो आप मन्नत मानते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ़ एंड देन। ये अगर दुनिया को आप एक एल्गोरिदम के अंदर देखें तो इसमें ये किस्म का आप एक प्रोग्रामिंग कोड लगाते हैं, आइदर और की तरह इफ़ देन का कोड लगाते हैं। और ये कोड ये होता है कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगी या ये करूँगा जी। इससे मुराद ये होती है कि अगर परवरदिगार आलम ने किसी भी असबाब के ज़रिए, किसी भी ऐसे मुमकिन इम्कान के ज़रिए मेरी ज़िंदगी में फ़लाँ सहूलत मैसर की या फ़लाँ सहूलत का जो है उसको मुझे उसके लिए मेरे पे उसको खोला, फ़लाँ ब्लेसिंग को खोला, फ़लाँ ग्रीटिंग्स को खोला, तो फिर मैं इस तरह अपना ग्रैटिट्यूड पेश करूँगा अपने रब को जी। और वो मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, वो भूखे को खाना खिला के जी, या वो मस्जिद में झाड़ू दे के। आपके यहाँ गाँव देहातों में आज भी कोई मसला हो जाए, वो कहते हैं कि आप फलां मस्जिद में झाड़ू लगाए। तो ये बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि आप झाड़ू जो है वो सहने मतलब हरम में जी, या अल्लाह के घर में, मस्जिद भी तो बैतुल्लाह ही होता है ना, अगर समझने वाले की बात है सारी, तो उसमें आप लगा रहे हैं, लेकिन आपका दिल साफ होता जा रहा है, आपके दिल से कदूरत निकलती जा रही है, बुग़्ज़ निकलता जा रहा है जी, अदावत निकलती जा रही है, और आपके दिल में भी पाकीज़गी और सफाई आ गई। ये अल्लाह ताला की कुछ इस तरह के काम हैं कि जिनको हम रैशनैलिटी के साथ या अकल के साथ नहीं इतना को ख़ास एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे बीसियों मामलात हैं कायनात के अंदर। तो इंसानी अकल की तो हदूद बड़ी मुख्तसर सी हैं जी, 2+2 वाली लॉजिकल इन्फ्रेंस किया जाता है ना, लेकिन उससे आगे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। मंतक तो एक छोटा सा तरीका है, एक छोटी सी कसौटी है। इसके लिए लफ्ज़ उर्दू में कसौटी का आया है कि एक कसौटी है जिसके ज़रिए आप किसी इबारत की, किसी जो है प्रपोजिशन की ऑथेंटिसिटी को किसी हद तक जज कर सकते हैं, इससे बढ़ के नहीं है। जो कहते हैं ना कि मैं जी इतने बकरे, इतने मुर्गे, इतना ये इतना वो हम देंगे, तो ये सब चीज़ें इसी तरह ही हैं और ये बहुत पहले से हैं। आप पढ़ लिख के आप ये कर सकते हैं कि आप कहेंगे जी मैं ईदी वालों को मैं दूंगा, या मैं जो खाल है वो फलानी जो NGO है उनको देना चाहता हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्टिंग ऑन योर प्रोमिसेस, ऑन कीपिंग योर ऑथ। तो एहराम जो है, एहराम बांध के भी आप चलते हैं, और जो मुतलाशी निगाहें रखने वाला कोई शख्स है जिसके जी में जोत लगी हो किसी बात की हकीकत तक पहुंचने की, तो वो शख्स हर वक्त हालत एहराम में होता है। ये एक बड़ी अहम बात है जो हमारे यहाँ सिखाई जाती है। और उसके नज़दीक जो है वो सारी ज़मीन जो है वो खुदा का घर है। ये ज़रूरी नहीं है कि हरम के अंदर ही आपने जाके जो है एहराम बांधना है और अपना जी तवाफ़ करना है और आपने सही और वो सारी मनासिक हज और मनासिक हरम अदा करनी। वो कू बकू है, वो 4 सू है जी, वो कू बकू है, वो 4 सू है। ख्वाजा मीर गुजरे हैं, खुदा जाने क्या होगा अंजाम इसका,
खुदा जाने क्या होगा अंजाम इसका, मैं बेसब्र हूँ वो तुंद खू है जी। या इलाही ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है जी। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। नफ्स इंसानी, सूफिया के यहाँ ये कहा जाता है कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी हुदूद मुतय्यन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सूफिया के यहाँ कहा जाता है कि दो चीज़ें लामुतनाही हैं जी। उनमें से एक नफ्स की मक्कारियाँ जी। उर्दू में लफ्ज़ मकारी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए आप और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते। यानी एक तो नफ्स के मरातिब, नफ्स की हालतें जी, और दूसरा रहमतुल लिल आलमीन की रहमत। यानी वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर, फिर आज खुदा जाने आजकल वासिफ साहब का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है जी हमें, तो वो बड़ा खूबसूरत उनका शेर मैंने किसी ज़माने में पढ़ा। ये देखने को मैं बढ़ता रहा गुनाह की समत, ये देखने को मैं बढ़ता रहा गुनाह की समत, के आसियों पे करम बेहिसाब थे कितने। तो गुजारिश ये है कि जो करम है उसकी भी कोई इंतहा नहीं है, और नफ्स की जो है रज़ालत, जलालत और नफ्स के जो माजरे हैं इनकी भी कोई इंतहा नहीं है। इसी बात को जब समझा एक बड़े मशहूर साइंसदान ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो उन्होंने कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं समझ नहीं सका। एक तो ये कि यूनिवर्स जो है इसकी लिमिट्स क्या हैं, हुदूद क्या हैं कायनात की, आलम बसीत की, और दूसरा इंसानी हमाकतों की। तो इनमें से परहैप्स के इंसानी हमाकतें कायनात से भी ज़्यादा हैं। तो गुजारिश ये है कि जो ऐसे माजरे हैं ये हर नफ्स पर उतरते हैं। कुरान करीम में बड़े खूबसूरत ऐसे इश्तारे और ऐसे अंदाज से बातें की गई हैं कि जब मल्लाह कश्तियाँ लेकर निकलते हैं तो उनकी जो सेल्फ की फीलिंग इंटरनल और होती है। जब उनके ऊपर तुग़यानी या लहरें आनी शुरू होती हैं तो उनकी मनाजात और गिड़गिड़ाहट में जो ऑनेस्टी का आंसर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जब वो किनारे लगते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो मैं ही था जिसने ये सारा किया। तो उसमें यानी कुरानिक जो एक्सप्रेशन है वो रादर डिस्क्रिप्टिव है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम यूँ ना करो, यानी कुरान इस बात से बाराबर है, बाखबर है कि इंसान जो है वो अपने अंदर एक मोम की मूरत है नहीं, उसकी सुबह और मकाम पर है, शाम और मकाम पर है। एक दिन में इंसान मतलब 20 मकामात से गुजरता है, ख्वाह रूहानी मदारिज हों, ख्वाह वो जी कल्बी कैफियात हों, ख्वाह वो वारदात नफसी हों, उनके मुख्तलिफ मरहले हैं जिनसे इंसान हर रोज़ गुजरता है। और यही है जो पुल सिरात है, इसी पर से हम हर लम्हे गुजर रहे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मरने के बाद ही आपने, यहाँ पर भी मामलात कुछ मतलब मिलते जुलते ही हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मर के ही सारे मामलात, तो यहाँ पे भी आप इन्हीं फीलिंग से गुजरते हैं जी। बरज़ख और बहिश्त जी और जहन्नम, ये सारी कैफियत आपके ऊपर गुजरती हैं तो आप ईमान लाते हैं ना, सदाकत के साथ आप बयान करते हैं कि मैंने माना और मैंने जाना इन सारी चीज़ों को, इनको मैंने महसूस किया, कुछ को हवास से परे और कुछ को हवास के साथ जी। तस्दीकुम बिल लिसानी, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। तो ये नमरूद के बारे में भी कहा जाता है, ये फ़िरौन के बारे में भी कहा जाता है कि फ़िरौन, ये अहलियान तसव्वुफ़ की किताबों में आपको ऐसे की बातें मिलती हैं वैसे, कि फ़िरौन जो था वो दिन भर तो उनको कहता था ना कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम लोगों का बड़ा रब हूँ। रब लफ्ज़ को हम फिर किसी दिन खोलेंगे कि इससे मुराद क्या थी। परहैप्स फ़ैरो वॉज नॉट एज बैड एज ही इज़ पोर्ट्रेड इन जूडियो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस। तो ये इब्न अल अरबी और शाह मंसूर हल्लाज जैसे लोगों ने और मसनवी में मौलाए रूम ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्रेस की है फ़िरौन की इंटेलिजेंस को। और ये सिर्फ बात हम यहाँ मतलब वो नहीं करते रहे, इस पे जावेद अहमद चौधरी साहब ने भी
अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, बहुत अरसा पहले एक कॉलम लिखा था और उसमें उन्होंने भी फ़िरौन की केमिस्ट्री के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर और गवर्नेंस के अंदर उसकी कैपेबिलिटीज़ को सराहा था बहुत ज़्यादा। तो एक सेल्फ मेड के कॉन्सेप्ट में उन्होंने फ़िरौन को कोई पोर्ट्रे किया था। जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है। वो मतलब आपकी अखलाकियात के नैरेटिव्स जो हैं, आपके जो तसव्वुफ़ के नैरेटिव्स हैं, आपकी जो मजहबी और अखलाकियात की आप यहाँ पे आप बाउंड्रीज बना के बैठे होते हैं, अच्छाई बुराई की, जहन्नम बहिश्त की, वो सियासियात में आप उनको लागू होता देखते ही नहीं। सियासियात एक पूरा अलग मौजू है। तो खैर परहैप्स फ़िरौन की अपनी पॉलिटिक्स थी बेचारे की, अब उसको क्या कहा जा सकता है। मतलब यहाँ बैठ के आज हम उनको जूतियाँ मारते हैं, यही है ना, हम इन सबको जूतियाँ मारते हैं बेचारे, हालांकि और इनके बगैर कुरान करीम जो है वो मुकम्मल नहीं है। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बात वासिफ साहब करके गए हैं नहीं तो कि कुरान करीम इतनी मुकम्मल किताब है कि उसमें एक लफ्ज़ अल्लाह का भी मज़ीद इजाफ़ा और एक मतलब हरफ शैतान को भी मज़ीद उसमें से निकाला नहीं जा सकता। बड़ी खूबसूरत बात है। एक हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं और यकीन भी इस पे रखते हैं। तो गुजारिश ये कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अब ज़ाहिर बात है आपका वहाँ से ताल्लुक़ है तो इसलिए फिर वहाँ की बातें हम करते हैं आपके साथ। तो वहाँ पे जहाँ पे इतना कूड़ा हो, जहाँ पे इतना गंद हो, वहाँ पे आप बात क्या करेंगे कि इतने कूड़े के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जिनके फेफड़ों के अंदर लेड यानी सीसा, प्लास्टिक, डस्ट और बीसियों किस्म के माइक्रो मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर घुस चुके हुए हैं। तो उन बेचारों को क्या समझ में आएगी कोई बात कि जी ये मीर ने कहा, ये ख्वाजा दर्द ने कहा, ये मेहदी हसन का कलाम है, ये सुनो, ये देखो। तो बड़ी ये लुत्फ़ की बातें हैं यार। इनके लिए जो नज़ाकत, जो नज़ाफ़त चाहिए वो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि अब आप फूल कैसे चुनेंगे शहर लाहौर में या कराची में, कोयल कहाँ कूकेगी। मेरी समझ से बाला है कि वो लोग इस शायरी को, ये इन चीज़ों को, इन तलमीहात और इन इश्तिहारों को अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट छोटे छोटे अंग्रेज़ी मीडियम लिखा होता है उस पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजा हुआ है। तो जहाँ पे वो अपनी कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो ये एक किस्म का टोट बटोट बनाया हुआ है इन्होंने, बस ठीक है चलने दें, क्या कहा जा सकता। तो बात आपने जो की, फ़िरऔन भी रात के अंधेरों में जी जुमला मुशरिकीन और मुनाफिकीन की तरह और काफिरीन की तरह गिड़गड़ाता था बारगाह यज़्दा में कि आपका ही सारा निज़ाम है, हम तो बस एक मोरे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ तक बात है ज़हीन फ़तीन लोगों की आपने कही, और अक्लमंद लोगों की और पढ़े लिखों की, तो इस पे एक जवाब तो ये भी है। वैसे आपस की बात है कि मुझे एक दफ़ा एक नौसरबाज मिला मुल्क तुर्किया में, तो उसने अच्छा खासा कोई किसी के साथ किया था मामला, गबन किया था। तो मैंने पूछा कि इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ आप कैसे इसको आसानी से कर लेते। तो नौसरबाज कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको पागल बनाना ज़्यादा आसान है जी, इनको पागल बनाना ज़्यादा आसान। मुझे पता नहीं क्यों यार ये फीलिंग आती है कि ऑडियंस पे भी बात करनी चाहिए। इस तरह की जो बातें ना, ऑडियंस की, रीडर की, ये बातें क्रिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट ने इस पे काफ़ी काम किया है। इसमें हर्सल का काम है, इसमें गैडामर का काम है, इसमें हेरमेनोटिक्स ऑफ कन्वर्सेशन है, इसमें इस किस्म की चीज़ें हैं जो बड़े ही अधिक मौज़ूआत हैं फ़लसफ़े के और लिसानियात के। इससे मेरी मुराद ये है कि अभी इस वक्त इसमें बिलाशुबा कोई बात नहीं है कि मैं और आप ही इस वक्त आपस में महवे गुफ्तगू हैं बज़ाहिर, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं पस मंज़र में हम दोनों ने जान रखा है और मान रखा है कि बीसियों और लोग भी हमें कल को सुनेंगे, सुन सकते हैं और देख रहे हैं। वो जो एक गायब है, यानी जो एक थर्ड पर्सन है जो एब्सेंट है,
जी, या वो जो गायब हैं, जो जमा के सिगे में मौजूद नहीं है,